अस्सलाम वालेकुम। ज़वी फाउंडेशन के प्रोग्राम द ईगल विमन में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट तैयबा सिद्दीक। आज फिर मैं हाजिर हूं एक नए इंटरव्यू के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। आज मेरे साथ मौजूद हैं मिसेस सुलेमान। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी स्टोरी। मिस तैयबा, मैं तकरीबन यहाँ पे बचपन से ही हूँ। मैंने सारे स्किल्स इधर से सीखे, अपनी एजुकेशन भी यहाँ पे ही की और अब मैं स्किल्स सीख के यहाँ पे टीचर हूँ। एज ए इंचार्ज, सेंटर इंचार्ज और एज ए ब्यूटिशियन टीचर, इसको आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ पे करते हुए? मुझे तकरीबन 10 साल हो गए हैं। पहले मैंने वॉलंटियर यहाँ पे जॉब की हम्म। और अभी मैं इधर प्रॉपर जॉब कर रही हूँ। तो जी, हमने जब ये इदारा स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने यहाँ पे वॉलंटियर काम किया था क्योंकि हम इस इदारे के लिए काम करना चाहते हैं। तो इसके अलावा भी आप कोई काम करती हैं या फिर आपका यही प्रोफेशन है? जी, इसके अलावा मैं अपना पर्सनल तौर पे ब्यूटी सैलून भी घर पे चला रही हूँ वाह माशाल्लाह। और साथ में मैं एजुकेशन भी हासिल कर रही हूँ। अच्छा, आप पढ़ भी रही हैं जी। साथ। तो आपका एम्बिशन क्या है लाइफ का? आप क्या अचीव करना चाहती हैं? आपका क्या ड्रीम क्या है? मेरा यही ड्रीम है कि मैं अपने ब्यूटी सैलून को ही आगे जारी रखूं हम्म। और मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं इसको बहुत बड़ा ब्यूटी सैलून बनाऊं और इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग जो उनसे मेरे आगे काम करें। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी ख़वातीन आती हैं, वो यहाँ से सिलाई का कोर्स करके जाती हैं, ब्यूटी सैलून का कोर्स करके जाती हैं, फ़ैशन डिज़ाइनिंग के कोर्सेज़ करके जाती हैं। तो वो जितना भी उनको डील करना होता है वो मिस नाज़िश करती हैं यहाँ पे। तो अब आप मुझे ये बताएँ कि आपके पास किस-किस किस्म के लोग आते हैं और उनकी क्या-क्या मजबूरियाँ आपको दुख सुनने को मिलती हैं? कैसी-कैसी ख़वातीन को मसाइल का सामना है? ये थोड़ा-सा आप हमें हमारे व्यूअर्स। ये सवाल आपने बहुत अच्छा किया है। मेरे पास मुख्तलिफ गांव से बहुत ज़्यादा लड़कियां सीखने के लिए आती हैं और उन लड़कियों की ऐसी ऐसी स्टोरियां हैं कि जिनको बयान किया जाए तो इंसानी अकल हैरान रह जाए। मतलब वो अपनी मर्जी से घर से बाहर नहीं निकल सकती, कुछ कर नहीं सकती, कहीं आ नहीं सकती, कहीं जा नहीं सकती, यहाँ तक कि वो अपनी पसंद के कोई कपड़े भी नहीं पहन सकती। और उनको देख के इतना दुख होता है और ये लगता है कि हमारी लाइफ उनसे बहुत अच्छी है। हमने इस सेंटर में बहुत कुछ सीखा है और बहुत अच्छी लाइफ गुजारी है हमने। जी बिल्कुल, हमारे पास जो ख़वातीन आती हैं, अभी नाज़िश ने आपको उनके बारे में बताया कि वो ऐसी लड़कियां हैं जिनको यहाँ आने के लिए भी बहुत एफ़र्ट्स करनी पड़ती हैं। पहले घर वालों को मनाएँ, घर वालों 100 मसाइल बता देते हैं कि नहीं लोग क्या कहेंगे, जवान बच्ची है, किधर जा रही है, किधर से आ रही है, क्यों जा रही है। तो बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनका उनको सामना करना पड़ता है। मुझे एक बात याद आई आपकी इस बात से कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरे पास एक मैरिड खातून आई, उनके 3 बच्चे थे, हुँ। तो उनको इतनी इजाज़त नहीं थी कि वो घर से अकेली बाहर जा सके ना। वो 3 बच्चे हो चुके हैं फिर हाँ, भी। 3 बच्चे थे उनके। तो वो इधर जब सैलून में आई तो उनको कोई इमरजेंसी में बच्चे के लिए कोई चीज़ लेने जानी पड़ी, तो उनके हस्बैंड ने बाहर उनको ना रोड पे देख लिया। हुँ। तो वो आकर इतनी डरी और परेशान थी कि वो घर जाना नहीं चाह रही थी। अपने हस्बैंड से वो इतनी ज़्यादा जी। खौफ़ज़दा थी। और यहाँ तो फिर यही साबित होता है कि जो हस्बैंड है या भाई हैं या वालिद हैं, वो ये तो चाहते हैं कि बच्चियाँ घर बैठ के कारोबार करें, हुँ। पैसे कमाएँ, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से पैसे खर्च नहीं कर सकती। ना कहीं जा सकती है, ना कहीं आ सकती हैं। तो ये एक बड़ी परेशानी वाली बात है। जी, ये सारे मसाइल हल हो सकते हैं, सिर्फ़ हम लोग अगर अपनी सोच बदलें। हम ख़वातीन को भी बिल्कुल वैसा माहौल दें जैसा हम मर्दों को देते हैं। मर्द हैं वो एनी टाइम कहीं भी आ जा सकते हैं, मगर हमें हर चीज़ के लिए टाइम टेबल मैनेज करना पड़ता है कि डे लाइट है तो हम चले जाएँ, अदरवाइज़ हम नहीं जा सकते। क्योंकि हम सेव नहीं हैं। अपने शहर में, अपने मुल्क में, अपने पाकिस्तान में हम सेव नहीं हैं। अच्छा नाज़िश, मुझे ये बताएँ कि स्किल सेंटर में आपको इतना टाइम हो गया है, हुँ। तो अब तक अंदाज़न कितनी को ख़वातीन हैं जो यहाँ से एम्पावर होके निकली हैं और वो अपने लिए कुछ कर रही हैं? मेरे पास बहुत ज़्यादा लड़कियाँ काम सीख के गई हैं, तो कुछ बच्चियाँ तो ऐसी हैं कि जिनका हमें नाम ही नहीं याद रहता। हुँ। जब वो सामने आए तो फिर याद आता है कि हाँ जी, ये इस कोर्स की बच्ची थी और ये कब आई थी। कोर्स करके जाती हैं, इतना कुछ सीख के जाती हैं, आपको कभी फ़ीडबैक आया है कि उनको ये फ्यूचर में हेल्प हुई है इस चीज़ से, हमसे कोई फ़ायदा उठाया है उन्होंने? जी, काफ़ी ज़्यादा बच्चियाँ ऐसी हैं जिनको हम जानते हैं, बल्कि उनके पार्लर में भी हम लोग खुद गए थे, हुँ। जब उन्होंने पार्लर स्टार्ट किया है, तो बहुत अच्छा वो रोज़गार जो कमा रही हैं और अपनी फैमिली की हेल्प कर रही हैं। जी बिल्कुल व्यूअर्स, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, हमारी ही स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ से जाके खुद के अपने कारोबार वो चला रही हैं। कोई अपना फ़ैशन डिज़ाइनिंग का काम कर रही हैं, कुछ लड़कियां जो हैं वो अपने लिए सैलून्स बनाया हुआ है, अपने कुछ हस्बैंड्स को हेल्प कर रही हैं और कुछ अपने पेरेंट्स को हेल्प कर रही हैं। कौन-कौन से कोर्सेज़ हैं जो यहाँ पे करवाए जाते हैं और क्या ड्यूरेशन है उसकी, आप ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताएँ? जी, हम लोग ब्यूटी सैलून का करवा रहे हैं, हुँ। स्टिचिंग का करवा रहे हैं, साथ में फ़ैशन डिज़ाइनिंग का बच्चियों को करवा रहे हैं,
कंप्यूटर कोर्स है, इंग्लिश लैंग्वेज और सेल्फ डिफेंस भी करवा रहे हैं। तो ये जितने भी कोर्सेज यहाँ पे करवाए जाते हैं, इसका आप प्रॉपर डिप्लोमा देती हैं स्टूडेंट्स जी, को? उनका डिप्लोमा बच्चों को दिया जाता है हम्म। ताकि वो जाकर कहीं जॉब कर सके या अपना कारोबार स्टार्ट कर सकें। जी बिल्कुल व्यूवर्स, हम लोग प्रॉपर जो है रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और जो भी लोग हमसे कोर्सेज करके जाते हैं या कुछ कोई भी काम सीख के जाते हैं, तो उसके लिए उनको हम प्रॉपर एक डिप्लोमा देते हैं, और ताकि वो बाहर जाकर कहीं पर भी अपने लिए अच्छा रोज़गार अर्न कर सकें। और अच्छा नाज़िश, ये जो जितने भी कोर्सेज स्किल सेंटर में करवाए जाते हैं, इनकी कोई फ़ीस है या बिल्कुल फ्री ये हम करवाते हैं? नहीं तैयबा, इनकी कोई फ़ी नहीं है और ये कोर्स सारे हम लोग फ्री करवाते हैं। के जो सर्टिफिकेट है ना, वो हम लोग जब तक बच्चा कोई पूरा कोर्स नहीं ना करता तब तक नहीं देते। जैसे कि जो ब्यूटी सैलून का है वो 6 माह का कोर्स है, स्टिचिंग का भी 6 माह का कोर्स है, और जो फैशन डिज़ाइनिंग है वो 1 साल का कोर्स है। कंप्यूटर कोर्स और इंग्लिश लैंग्वेज ये 3 माह के कोर्स है। जी बिल्कुल, जो भी ये कोर्सेज़ कंप्लीट करेगा, हमें इसका प्रॉपर टेस्ट देगा, उसके बाद हम उनको डिप्लोमा जो है वो इशू करते हैं। तो नाज़िश, मुझे बताएं कि सेल्फ़ डिफेंस हमारे सेंटर में करवाया जाता है लड़कियों को, स्पेशली लड़कियों को हम ट्रेन करते हैं सेल्फ़ डिफेंस के लिए, तो उसका क्या मकसद है, क्यों वो करवाया जा रहा है? जी, वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बच्चियाँ अक्सर अकेली आती जाती हैं और हमारे मुल्क में जो बेरोज़गारी है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो इसलिए लड़के जो उनसे हैं वो रोड्स पे बैठे रहते हैं, तो वो बच्चियों को तंग करते हैं, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। जी नाज़रीन, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक पाकिस्तान में 93% ख़वातीन को पब्लिक प्लेसेस पे सेक्सुअल हरासमेंट का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ख़वातीन को सेल्फ़ डिफेंस सिखाएं, ताकि जब वो घरों से बाहर जाएं तो एक महफूज तरीके से वो वापस अपने घरों में लौट सकें। मैं यहाँ पर एक स्टोरी ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि मेरे पास एक खातून काम सीखने के लिए आई, जो कि मैरिड थी, और उनकी जो देवरानियाँ थी वो सारी पढ़ी लिखी थी और जॉब करती थी। अच्छा। और उसको वो बहुत कमतर समझती थी अपने, तो वो फिर यहाँ पे आई, उसने ब्यूटी सैलून का कोर्स किया, तो अब वो उसने अपना पार्लर बनाया हुआ है वहाँ पे और बड़ा अच्छा रोज़गार कमा रही है और उनके बराबर हो गई है वो। जी बिल्कुल, ये एक सक्सेस स्टोरी है गाइस, क्योंकि एक मतलब खातून अपना ख़ुद का बिज़नेस उन्होंने इस्टेब्लिश करके आई। तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगी कि हमारे पाकिस्तान में सिर्फ 25% ख़वातीन हैं जो वर्क फोर्स। अगर हमें अपने मुल्क के लिए, अपने मुआशरे के लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए, अपनी ज़ात के लिए अगर हमें कुछ करना है, तो हमें अपनी जो ख़वातीन हैं उनको एम्पावर करने की ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है कि हम ख़वातीन पर भी वैसे ही तवज्जो दें जैसे हम मर्द हज़रात पे तवज्जो देते हैं। तो फाउंडेशन 2 दहाइयों से इसी अपने एम पे काम कर रहा है कि हम ख़वातीन को एम्पावर कर सकें। हमारी जो नाज़िश है, ये स्किल सेंटर में बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जिनको इन्होंने एम्पावर किया है, उनको हेल्प की है, और बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जिनको हमने इदारे ने, हमारे ज़वी फाउंडेशन ने हेल्प की है स्टैब्लिश होने में, उनको बिज़नेस स्टैब्लिश करके दिया। और ये सब कुछ हम करते हैं, और हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ मिलें, हमें जॉइन करें, हमारा साथ दें।